मरी का सानेहा गुजर गया, गम की दास्तानें दुख के पहाड़ छोड़ गया। जान से जाने वालों को उनके प्यारों ने ज़मीन की गोद में सुला दिया। हर आंख अश्कबार, हर दिल गम से निढाल। बर्फानी तूफान में फंसे कई अफराद अब तक घरों को रवाना नहीं हो सके। सड़कों पर दर्जनों गाड़ियां भी मौजूद, किसी का मालिक मौजूद नहीं, किसी को वापसी का रास्ता नहीं मिला। अवाम फट पड़े, कहा कि हुकूमत वक्त पर मदद को नहीं पहुंची। रास्ते साफ होने का दावा किया जा रहा है लेकिन कुछ वाज़े नहीं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। कुछ लोगों ने मकामी अफराद की मदद की तारीफ भी की। ज़िले इंतज़ामिया ने मरी जाने पर पाबंदी में मज़ीद 24 घंटे तौसी कर दी। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कहा कि मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। जुमे और हफ्ते की रात इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, पिंडी, मर्दान और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 23 सयाह तूफ़ानी बर्फबारी में मौत के मुंह में चले गए थे। मरी के बर्फानी तूफान में जहां आगे पीछे 3 गाड़ियों में मौजूद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, वहीं 2 नौजवान महफूज रहे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नौजवानों ने कहा कि तूफान इतना शदीद था कि कुछ नजर नहीं आया, कोई मदद को ना आया। मोटरवे पुलिस और हेल्पलाइन से राबता ना हो सका। वो इसलिए महफूज रहे कि मुसलसल गाड़ी के शीशे नीचे करते रहे, गाड़ी से बाहर निकलते रहे। मुकामी अफराद ने मदद की, खाना दिया। होटल्स में मुकीम शहरियों का कहना है कि उनसे मामूल से ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। इंतजामिया की तरफ से होटल मालिकान से अब तक कोई राबता सामने नहीं आया कि वो शहरियों से इजाफी किराया वसूल ना करें। तेईस जिंदगियां जाने के बाद बुज़दार सरकार जाग गई। साल में अरबों रुपए रेवेन्यू देने वाले मरी का ख्याल आ ही गया। मरी को ज़िला बनाने का फैसला, 2 पार्किंग प्लाजा और नई सड़कें बनाने की भी मंजूरी दे दी। ये भी फैसला किया कि अब मखसूस हद से ज़्यादा गाड़ियों और लोगों को मरी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरी में आइंदा सीनियर अफसरान तैनात किए जाएंगे। 2 नए पुलिस स्टेशन भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज हेलीकॉप्टर में सवार होकर मरी का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, इजलास भी किया। जाँ बाग अफराद के घर वालों को 8-8 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। सानेहा मरी की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। कमेटी 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। विफाकी वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक कराची में गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 15% से ज़्यादा रही। 87% अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हुए। सरबरा डाउ लैब का कहना है कि कराची में ओमिक्रॉन में मुब्तला अफराद में 60% से ज़ायद ख़वातीन हैं। सिंध हुकूमत का आइंदा हफ्ते से घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर लगवाने वाले अफराद भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन उनमें मरज़ की अलामात और शिद्दत कम है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई या डोज मुकम्मल नहीं, उनमें कोरोना की शिद्दत ज़्यादा है। महकमा सेहत सिंध ने कराची के दर्जनों प्राइवेट अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को कोरोना की वैक्सीन फराहम कर दी। अवाम से कहा कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल या इदारे में कोरोना वैक्सीन के लिए कोई रकम अदा ना करें। लाहौर में भी कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शरह 5.3% तक जा पहुंची। मीरपुर में 7.8% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह भी 3% से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। 8 जनवरी को तकरीबन 50,000 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,572 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मिनी बजट कैसे रोकना है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मिलकर बैठेंगे। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली कल पार्लियामेंट के सामने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मिनी बजट और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए 12 जनवरी को होने वाला IMF बोर्ड का जायजा इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी। तर्जुमान IMF का कहना है कि छठे जायजे पर गौर की नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि IMF बोर्ड इजलास से 1 रोज़ कबल एजेंडा तय करता है।
पाकिस्तान ने एजेंडा मौखर करने की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान वजारत ख़जाना का कहना है कि IMF बोर्ड ज़िमनी बजट की मंजूरी के फौरी बाद इजलास तलब करेगा। ये पहले से तय था कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद IMF बोर्ड पाकिस्तान का जायजा लेगा। IMF बोर्ड पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद अगली किस्त जारी करने या न करने का फैसला करेगा। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर सियासी कार्ड खेलना चाह रही है। इस अमल की मजम्मत करते हैं। हुकूमती तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर नजरसानी की दरख्वास्त कर सकता है। हुकूमती हलीफ जमातों से अपील है कि वो हुकूमत से अलहदा होकर अदम एतमाद से उसे फारिग करें। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि शरीफ बरादरान का ये अलमिया रहा है कि वो इदारों में अपनी धौंस जमाना चाहते हैं। इमरान खान वाहिद हुक्मरान हैं जो सादिक और अमीन पहले और वज़ीर आज़म बाद में बने। हम अवामी हुकूमत हैं और अगले 5 साल भी PTI की हुकूमत होगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कैसे लड़ना है, तहरीक-ए-इंसाफ की मनसूबाबंदी फाइनल हो गई। तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब एडवाइजरी काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात से पहले तमाम सरकारी महकमों में खाली असामियां पुर करने का फैसला किया गया है। पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल का हर माह के पहले हफ्ते ऐवान वज़ीर आला में इजलास होगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की रिपोर्ट हर माह वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। एबटाबाद मरी रोड खोल दी गई, लेकिन क्रॉसिंग पॉइंट अब तक नहीं दिया गया। 2 गाड़ियां आमने सामने आने की सूरत में रास्ता देने की जगह नहीं। एबटाबाद बाड़ियां रोड को छांगला गली से एबटाबाद तक क्लियर कर दिया गया। DC एबटाबाद के मुताबिक नथिया गली डूंगा गली में मौजूद सयाहों का इनखला शुरू हो गया है। बाड़ियां एबटाबाद सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक डूंगा गली से बगनूतर रोड को 23 किलोमीटर तक मुकम्मल क्लियर कर दिया गया। डूंगा गली से छांगला गली तक 13 किलोमीटर पर बर्फ से साफ कर दी गई। छांगला गली बाड़ियां भी 8 किलोमीटर तक क्लियर कर दी गई। मरी में सयाहों की मौत की वजह सर्दी नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड थी। गाड़ी का इंजन ऑन हो और उसका एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप बर्फ में धंसा हो तो ये गैस बाहर जाने की बजाय गाड़ी के अंदर जमा हो जाती है। ये बू के बगैर गैस होती है, इसलिए इसका पता नहीं चलता। पहले इंसान चंद मिनट्स में बेहोश होता है और फिर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि गाड़ी बर्फ में फंस जाए और इंजन चल रहा हो तो खिड़की का शीशा थोड़ा सा खुला रखें। गाड़ी के साइलेंसर से बर्फ साफ करते रहें। मरी में इंसानियत रोती तड़पती रही। मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। कमरों के किराए 25,000 से 50,000 तक वसूल किए गए। खाने पीने की अशिया अब भी दुगने दामों पर फरोख्त हो रही हैं। और तो और लोग बर्फ में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाने के भी पैसे मांगते नजर आए। बास फलाही इदारों की जानिब से इमदादी कामों का सिलसिला भी जारी। रजाकार पैदल ही मुतासरीन तक पहुंचने लगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सानहे मरी के बाद ये साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बरवक्त इक़दामात होते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। हुकूमत बयानबाजी करने और अवाम को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ौज और रेंजर्स का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लायके तहसीन है। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला ने सानहे मरी पर बयान में कहा कि इमरान खान जनूबी कोरिया की कश्ती डूबने पर वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने का भाषण देते थे। सानहे मरी में 23 जानें आपकी नाअहली की वजह से मौत के मुंह में चली गईं। खान साहब में ज़रा भी गैरत होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। हेलीकॉप्टर में मरी का जायज़ा लेने के बजाय बुज़दार मुस्ताफ़ी हो जाते तो आवाम का भला होता। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि जब तक हम कर्जे लेते रहेंगे
हमारी खारिजा पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती। हमें अपने अखराजात को पूरा करने के लिए बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना था कि हमारी खारिजा पॉलिसी अमरीका के असर से आज़ाद नहीं और शायद ही कोई मुल्क हो जिसकी खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। मुशीर कौमी सलामती का इंटरव्यू आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से 10 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची को गोली सर में लगी जो आर पार हो गई। वाक़े के वक्त पड़ोस में होने वाली शादी में हवाई फायरिंग भी हो रही थी। जमात इस्लामी के तहत सिंध असम्बली के बाहर धरने का 10वां रोज़। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक सिंध बल्दियाती कानून तब्दील नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सबको पता है कि कराची में लिसानी सियासत कौन करता है। बल्दियाती कानून के खिलाफ हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा, लाड़काना समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के एहतजाजी मुजाहरे। गुजरावाला में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई राबता कमेटी का इजलास। रेड लाइन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा। BRT मनसूबे पर रेंजेस से मलीर हॉल्ट और मौसमिया डिपो खाली करवा के मुतबादिल जगह फराहम करने का फैसला। इजलास में विफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने तलागंग के लीगी रहनुमा हाजी करम हुसैन को टेलीफोन करके उनके भांजे और 6 बच्चों के मरी में इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा ASI मोहम्मद नवीद और उनके 6 बच्चों की नागहानी मौत पर गहरा दुख हुआ। सालेह मरी पर पूरी कौम सोगवार है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला सोर में वक्फे से बर्फबारी जारी। बालाई इलाकों में 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी। ज़मीनी राबता मुनक़ता। ग़ज़र में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शिमाली वज़ीरिस्तान में रस्मक और दीगर इलाकों में भी हर तरफ जमी बर्फ हटाने का काम जारी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नकियाल की वादियाँ भी बर्फ से ढक गईं। बलूचिस्तान में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्ज हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू और हुंजा में -5, मरी में -3, कोयटा में -1, गिलगित और चित्राल में 0, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 2, लाहौर में 9 और कराची में कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। नाजरीन के एंटरटेनमेंट के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा है। नई ड्रामा सीरियल इंतकाम की कहानी एक ऐसे खानदान की है जहां बरसों पुराने रंजिशों के बायस नफरत का बसेरा है। मोहब्बत कैसे अपनी जगह बनाती है, जानने के लिए देखिए 10 जनवरी से रोजाना रात सिर्फ जियो पर। और मौला जट समेत सैकड़ों फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले लेजेंड अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। बतौर एक्स्ट्रा अदाकार इंडस्ट्री में कदम रखा, पंजाबी फिल्म्स के शहंशाह का दर्जा पाया। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1995 को गुजरावाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया था।